ये कहानी ईसा मसीह के जीवन से 10,000 साल पहले की है। कहानी की शुरुआत में हमें यगाल नाम के कबीले को दिखाया जाता है जो बर्फीली पहाड़ियों पर रहते हैं। ये वो समय था जब इंसान ने अनाज और खेती की खोज नहीं की थी, वो जानवरों का शिकार करते थे। दरअसल इन वादियों में ममक नाम के विशाल हाथी आया करते थे जिनको ये लोग मार कर खाते थे, लेकिन अब वो यहाँ पे आना कम हो गए हैं, इसलिए इनको कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है और भूख की वजह से यहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस कबीले में एक बूढ़ी औरत होती है जिसे लोग बड़ी माँ कहते हैं। वो आत्माओं से बात कर सकती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि कबीले का सरदार एक बच्ची को लेकर आता है जिसका नाम एवलेट होता है। बड़ी माँ उसे देख के भविष्यवाणी करती है कि इसे देवताओं ने भेजा है और जब ये बड़ी होगी तो एक योद्धा यहाँ पे आएगा और ये दोनों मिलकर उनकी सभी समस्याओं को खत्म कर देंगे। वहीं पर हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है जिसका नाम डिले होता है। वो एवलेट को पसंद करने लगता है। डिले के पिता जो कबीले के सरदार होते हैं वो अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना और किसी को मत बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने अपने कबीले और अपने बेटे को क्यों छोड़ा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब समय बीतता है और एवलेट और डिले बड़े हो जाते हैं। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेले होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और अब एक दिन उनकी वादियों में जंगली हाथी आते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो भी पहले हाथी को मारेगा उसे इस कबीले का मुखिया बना दिया जाएगा और उससे एवलेट की शादी करा दी जाएगी। ये सुनकर एवलेट डिले के पास जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। डिले उससे कहता है कि मैं सबसे पहले हाथी को मारूंगा और तुमसे शादी करूंगा। और अब सभी शिकारी जमीन पर रेंगते हुए जो उनके बीच में पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और अब वो मनक वहां से भागने लगते हैं। तभी वो उन पर एक जाल फेंकते हैं जिसमें एक मनक फंस जाता है। सभी शिकारी उसे कंट्रोल करने के लिए जाल को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उनकी रस्सियों को तोड़ देता है और बहुत तेज भागने लगता है। इसलिए सभी शिकारी उस जाल को छोड़ देते हैं, लेकिन डिले का हाथ उसमें फंस जाता है। वो चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पाता और अब वो मनक उसे एक पहाड़ी पे ले जाता है और वो जाल को तोड़कर डिले को मारना चाहता है। डिले भी बहुत डर जाता है, उसका भाला भी चट्टान में फंस जाता है, लेकिन तभी उस हाथी का पैर फिसलता है और वो उसके भाले पे आके गिरता है और वहीं पर मर जाता है। कबीले के लोग उसे बहुत बहादुर समझते हैं। उसने अकेले ही इतने विशाल मनक को मार गिराया है, इसलिए वो उसे कबीले का लीडर बना देते हैं और साथ में उसे सफेद भाला भी देते हैं। और अब वो और एवलेट एक साथ हैं और जल्दी ही उनकी शादी भी होगी। वहीं पर कुछ दिन के बाद डिले अपसेट होने लगता है, इसलिए वो सफेद भाला उनको वापस कर देता है। वो एवलेट को बताता है कि उसने मनक को नहीं मारा, उसने जाल छोड़ दिया था, लेकिन उसका हाथ जाल में फंस गया और फिर वो मनक उसके भाले पे आके गिर गया। एवलेट कहती है कि तुमने सफेद भाला छोड़ दिया, मतलब तुमने मुझे छोड़ दिया, और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। दरअसल वही इंसान एवलेट से शादी कर सकता है जिसके पास सफेद भाला हो, जो कबीले का सरदार हो। उसी रात उनके कबीले पर कुछ घुड़सवार हमला कर देते हैं। वो एवलेट और कुछ लोगों को बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन डिले और उनके कुछ साथी बच जाते हैं। डिले उनसे कहता है कि मैं अपने सभी लोगों को वापस लेकर आऊंगा, और अब वो उनके पीछे निकल जाते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। उनको बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी चट्टानों पे चढ़ना पड़ता है, लेकिन अब चाहे उनके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, वो पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो उन पहाड़ों को पार कर लेते हैं। और अब जब वो जंगल से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोगों ने उनके लोगों को बंदी बना रखा है। डिले अपने लोगों को छुड़वा लेता है, लेकिन वो घुड़सवार उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है, और उसी बीच वो उनके एक साथी को घायल कर देता है और एक बार फिर उन्हें पकड़ के अपने साथ ले जाता है। डिले एक बार फिर बच जाता है और वो अपने साथी के पास जाता है जिसे उन लोगों ने जख्मी कर दिया है, और वो उसे खींचता हुआ एक चट्टान पे ले जाता है। और अब वो उसकी मरहम पट्टी करता है और फिर शिकार पे जाता है। और जब वो हिरन के पीछे भाग रहा होता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वहां पर वो देखता है कि एक आदमखोर टाइगर एक बड़े से पत्थर के नीचे फंसा होता है। और अब वहां बारिश शुरू हो जाती है जिससे गड्ढे में पानी भरने लगता है और वो टाइगर डूबने वाला होता है कि डिले उससे कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं खाओगे
तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। और वो उस पत्थर को हटा देता है, जिससे वो टाइगर बाहर आ जाता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। और अब डिले वहां से बाहर आता है और देखता है कि उसका साथी जिसे चोट लगी थी वो अब ठीक हो चुका है। उसका साथी उसे बताता है कि उसने एक गांव में चिल्लाने की आवाज सुनी थी। और अब वो लोग उस गांव की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर किसी ने हमला किया था। और तभी वहां के आदिवासी उन पे हमला कर देते हैं और उन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पे वो आदमखोर टाइगर आ जाता है। और ये वही टाइगर है जिसकी डिले ने जान बचाई थी। डिले उससे कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैंने रात तुम्हारी जान बचाई थी। वो टाइगर उसे पहचान लेता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब वो आदिवासी जो इन्हें मारने वाले थे वो इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और इन्हें खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो? तो वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले एक आदमी यहाँ पे आया था जिसने हमें ये लैंग्वेज सिखाई। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डिले के फादर थे। डिले उनसे पूछता है कि अब वो कहाँ पर हैं? तो वो कहते हैं कि राक्षस आत्माएं उन्हें अपने साथ देवताओं के पर्वत पे ले गए हैं। और ये ऐसा पर्वत है जहाँ जो भी गया वो कभी लौट के नहीं आया। वो डिले से कहता है कि अब तुम हमें वहां ले जाओगे। डिले कहता है, मैं? तो वो आदमी कहता है, हाँ तुम। हमारे यहाँ एक भविष्यवाणी है कि एक आदमी आएगा जो टाइगर से बात करेगा और हमारे लोगों को छुड़वाएगा। और अब वो सभी कबीले वालों को संदेश भेज देते हैं कि टाइगर से बात करने वाला आ गया है। वहीं पर उसका एक साथी उसे बताता है कि तुम्हारे पिता कबीला छोड़कर नहीं गए थे। दरअसल जब यगाल के लोग भूख से मर रहे थे तो वो एक नई जमीन की तलाश में निकल गए, एक ऐसी जगह जहां पर भरपूर मात्रा में खाने के सोर्सेज हों। डिले कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मुझे मना किया था। अगर ये बात सबको पता चल जाती तो वो सब कबीला छोड़कर भाग जाते। और अब पड़ोसी कबीलों की बड़ी सेना के साथ डिले उन घुड़सवारों का पीछा करता है, पर इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाते वो घुड़सवार जहाजों को पानी में उतार देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और अब उन लोगों के पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि वो जानलेवा रेगिस्तान को पार करें। ये रेगिस्तान जानलेवा इसलिए है क्योंकि जो भी इसके अंदर जाता है वो रास्ता भटक जाता है और भूख और प्यास से वहीं पर मर जाता है। डिले तय करता है कि वो रेगिस्तान से ही आगे जाएंगे। और अब कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वो उस जानलेवा रेगिस्तान को पार कर लेते हैं और देवताओं के पर्वत पे पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि हजारों लोगों को बंदी बनाकर उनसे बड़े बड़े पिरामिड तैयार कराए जा रहे हैं। वहां पे उनका एक लीडर होता है जिसे लोग देवता कहते हैं। वो ना तो किसी के सामने आता है और ना ही किसी से बात करता है, बस वो अंदर से ही लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि काम जल्दी पूरा करो। अब हम डिले को देखते हैं जो गुलामों के कैंप में पहुंच गया होता है। वहां पे उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो वहां के लोगों से कहता है कि तुम मेरा साथ दो, हमारे पास एक बहुत बड़ी सेना है और हम तुम लोगों को छुड़ाकर यहाँ से ले जाएंगे। वो लोग उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं। और अब वो तहखाने में से एक आदमी को निकालते हैं जो पहले देवताओं के लिए काम करता था, लेकिन जब वो उसे मारने वाले थे तो ये गुलाम उसे बचाकर यहाँ ले आए। वो आदमी डिले को बताता है कि पहले ये 3 देवता थे पर अब केवल एक ही देवता बचा है। डिले उससे पूछता है कि उसे मारने का कोई तो तरीका होगा। तो वो कहता है कि देवता उस आदमी से डरते हैं जिसकी बॉडी पर आसमान में दिखने वाली निशानी है। इन निशानी को उर्वाना कहा जाता है। भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जिसकी बॉडी पर वो निशान होंगे वो देवता को हराएगा और हमें यहाँ से आजाद कराएगा। तो वो लोग डिले से पूछते हैं कि क्या उसकी बॉडी पर ऐसे निशान हैं? तो डिले इस पर कोई जवाब नहीं देता। और अब जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। और अब इन सब में फाइट होती है जिसमें डिले के एक साथी की मृत्यु हो जाती है। और अब डिले उन सब की मौत का बदला लेना चाहता है जिसे उसने इस बीच खोया है। वहीं पर हम देखते हैं कि एवलेट के हाथ पर उन लोगों को उर्वाना के निशान दिख जाते हैं और वो उसे अपने गॉड के पास ले जाते हैं। और वो उन्हें बताते हैं कि एक शिकारी एक बहुत बड़ी सेना के साथ इस लड़की के पीछे आ रहा है। अगले दिन डिले गुलामों में शामिल हो जाता है और जैसे ही मौका मिलता है वो एक मनक को भड़का देता है जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। और अब डिले और उसके साथी उन लोगों पे हमला बोल देते हैं। और जब ये बात देवता को पता चलती है तो वो कहता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और इसके दोनों हाथों को बांध दो और अगर वो ना रुके तो इसके हाथ को उखाड़ देना।
और अब वो एवलेट को बांध देते हैं और डिले से कहते हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो हम इस लड़की को मार देंगे। वो कहते हैं कि तुम अपने लोगों को ले जा सकते हो और साथ में एवलेट को भी। तो डिले कहता है कि बाकी लोगों का क्या होगा? तो वो कहते हैं कि वो यही रहेंगे और मरते दम तक देवता की गुलामी करेंगे। डिले कहता है कि ऐसा नहीं होगा और वो देवता की तरफ निशाना लगाता है और उसकी तरफ भाला फेंक देता है और वो भाला उसके दिल पे जाके लगता है, जिससे देवता की मृत्यु हो जाती है। डिले कहता है देखो, ये कोई देवता नहीं है, ये बस एक इंसान है। अब हम देखते हैं कि एक घुड़सवार एवलेट को लेके भागने लगता है, लेकिन तभी एवलेट उसके हथियार से उस पर वार करती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और अब वो डिले की ओर भागती है, लेकिन तभी वो आदमी एक तीर से एवलेट को मार देता है। उसके बाद डिले भी उस आदमी को मार देता है। एवलेट के मरने से डिले को बहुत दुख होता है। वो इतनी दूर तक केवल एवलेट के लिए ही आया था और वो उसकी जिंदगी थी। वहीं पर हम बड़ी माँ को भी देखते हैं जो ये सब कुछ देख रही होती है, क्योंकि वो आत्माओं से बात कर सकती है और वो अपनी जान देकर एवलेट की जान बचा लेती है। और अब एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। वहीं कबीले के लोग उन लोगों को कुछ बीज देते हैं जिन्हें जमीन में बोकर वो खेती कर सकते हैं और अब यगाल के कबीले में किसी को भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और इसी तरह ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।